ओम शांति की मुरली है। 1584 की मुरली है। अव्यक्त बापदादा मधुबन। विस्तार में सार की सुंदरता। सर्व सार स्वरूप। शरीफ थोड़ा कम, थोड़ा छोटा अक्षर लगता है ना। हाँ, सर्व को सार बराबर, सर्व को सार स्वरूप में स्थित करने वाले बाप दादा शक्तिशाली आत्माओं प्रति बोले। देखो, हम बाबा ने शक्तिशाली बना दिया ना, शक्तिशाली आत्माओं प्रति बोले। जो जिस मुरली चलती है ना, तो बाबा जैसे बच्चे हैं, जैसे जिसको चाहिए वही मुरली आती है। ऐसा नहीं कि 484 की है तो हमारे लिए नहीं है। आज पढ़ते हैं ना, तो बाबा ने आज हमारे लिए वो मुरली भेजी है कि हमें क्या करना है। बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार संबंध बच्चों को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है। देखो, अब क्या कहा, विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। देखो, अब कौन है फल स्वरूप है। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है। विस्तार क्या, थोड़ा विस्तार होता है तो क्या, थोड़ा वैरायटी वैरायटी इसमें होता है। और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सारा स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। देखो, बाबा ने इतना वृक्ष का बताया और फल भी कितना शक्तिशाली होता है, क्योंकि हमें शक्ति, सबको शक्ति की जरूरत है आज, तो बाबा ने शक्तिशाली बनाने के लिए फल दिया है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। देखो, बाबा हमारे प्रति शुभ आस भी रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। बाप क्या देख रहे थे? विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। कौन सा सार बच्चों में है? विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, यह तो सभी अनुभवी हो ना। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, यह भी जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार विस्तार की आवश्यकता है, लेकिन मूल मूल्य सार स्वस्थ मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। कुछ भी, एक कोई पेड़ ने रखा बोया, उसकी विशेषता किसमें है कि फल कैसा आता है, फल कैसा है, कितनी मिठास है। बस विस्तार की विशेषता उसका फल है, इसकी आवश्यकता है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। इसलिए बाप दादा दोनों को देख देश हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है। देखो, बाबा ने हम पत्ते माना, जो सारे चैतन्य वृक्ष है बाबा का, इस पर बात कर रहे हैं। पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार है। इतना नहीं, इतना सिर्फ फलों से प्यार, सबको प्यार है। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। देखो, बाप दादा भी बंधाईमान है। बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने के लिए आना पड़ता है। बाप हमारे समान बन गए। देखो, अब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकेंगे। देखो, बाबा ने आज कह दिया, जब तक समान नहीं बने तब तक हम आपके अच्छा मिलन नहीं मना सकेंगे। चाहे विस्तार चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं, दोनों ही बाप के बने, अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। देखो,
हमारा दिल के अंदर इतिहास क्या है, जब बाबा आते हैं ना, जब स्वयं पहले आते थे मधुबन में, तो बस जल्दी बाबा से मिले, बाबा आज मुझे क्या कहेगा? बाबा से मुझे मिलना है। इतनी अंदर से भावना होती है ना, और बाबा इतना, जितनी हमारी भावना, जितना हमारा दिल, इतना बाबा अनुभव कराते। अभी भी कराते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी बाबा इससे भी ज़्यादा कराते हैं। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, देखो बाबा ने आज बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ने बोला आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, जो दूर-दूर से सभी आए हैं, तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते, कोई समान स्वरूप से मिलते, क्योंकि सब एक एक जैसा नहीं मिलता, अलग-अलग सबकी बुद्धि में होता है, वैसे मिलते, वैसा मिलता। हम लेने में भी सब नंबरवार हैं, बाप से खींचने में भी नंबरवार हैं। तो बाबा ने कहा कोई प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान स्वरूप से मिलते, कोई समान स्वरूप से मिलते, लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। एक देहली की विशेषता देख रहे थे, सेवा के आदि का स्थान है, और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। दिल्ली के जमुना तट कहाँ आया? दिल्ली के आगे है ना, इसलिए बाबा ने बोला कि जब वहाँ कृष्ण जन्म होगा तो वहाँ होगा, इसलिए दिल्ली कैपिटल है ना, तो वहाँ वहाँ भी दिल्ली बनेगी। हमारा कैपिटल ज या परिस्तान बोलते हैं, अब हम दिल्ली बोलते हैं, फिर वहाँ परिस्तान बोलते हैं, उसका नाम परिस्तान होगा। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना, सेवा का बीज भी दिल्ली ने जमुना किनारे पर शुरू हुआ, और राज्य का महत महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। देखो, हम कहाँ रहेंगे? वहाँ वहाँ जमुना के किनारे पर राज्य होगा, कृष्ण का होगा, साथ-साथ हमारा भी होगा। कुछ बीच में लाइन आ गई। हाँ, हाँ, हो गया। जमुना किनारे पर शुरू हुआ, और राज्य का महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ-साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। देखो, हम कौन हैं? गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ हम हैं, तो हम भी साथ-साथ जमुना किनारे हमारा भी गायन वहाँ गाया हुआ है, तो हम भी उनके साथ होंगे। देखना, कृष्ण के साथ खेलो, कृष्ण के साथ पढ़ो, उसके साथ सब कुछ करो। सत्युग में जब चक्कर लगाओ, सत्युग में जाओ तब, इतनी मज़ा आएगी हम। क्योंकि सच्ची गोपी तो हम हैं, अतीन्द्रिय सुख हम ले रहे हैं। इसलिए कई कहते हैं ना, सत्युग को क्या बोलते? अति सुख, त्रेता युग माना सुख, द्वापर माना दुःख, कलयुग माना अति दुःख, और संगम युग को क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय सुख। अभी हम क्या रहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। देखो इतना पढ़ते-पढ़ते है ना, तो हम कहाँ चले गए? जमुना के कंठे कृष्ण के साथ पहुँच गए। और अभी अभी हम क्या करते हैं? बाबा के साथ अभी संगम पर हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। फिर बाबा ने कहा, बाप-दादा यह स्थापना की शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। तो दिल्ली वाले की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है, और राज्य का भी फाउंडेशन। फाउंडेशन स्थान के निवासी उतने शक्तिशाली हो ना, देखो पापा ने बोला कि फाउंडेशन वाले शक्तिशाली हो ना, दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। पापा ने उनको जिम्मेवारी दे दी, क्योंकि और हमें भी दे दी, सिर्फ दिल्ली वाले को नहीं, क्योंकि हमें भी वहाँ जाना है पाकिस्तान में कृष्णा के साथ, तो हमें भी जिम्मेवारी, हमें भी, हमारी भी है। दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना, कभी ताज उतार तो नहीं देते हो। दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। दिल्ली वालों को बाबा ज्यादा कहते, जब आते हैं ना तो दिल्ली का टर्न होता है, तो उनको बहुत ज्यादा कि अपनी धरनी को इतनी तैयार करो, इतनी तैयार करो कि सत्व प्रधान बना दो।
इतनी अच्छी तरह से आप धरनी को तैयार करो। समझा? दिल्ली वालों की विशेषता। सदा इस विशेषता को कर्म में लाना है, पापा ने कह दिया। इस कर्म में लाना है। अच्छा, फिर बाबा ने बोला अच्छा। दूसरे हैं सिक्किलदे कर्नाटक वाले। फिर बाबा दिल्ली वाला का टर्न हो गया, अब बाबा कर्नाटक वाले उसको बोल रहे हैं। बाबा ने एक बार बोला था, तब हम भी थे। कर्नाटक वाले आप क्या कर रहे हो? कर नाटक, अच्छे से अच्छा नाटक कर तू और दिखा। तब इतने हँसी आई, बाबा कितना अच्छे बोल रहे हैं। और गुजरात को क्या बोला था एक बार मालूम है? गुजर गई रात, आपकी रात गुजर गई, दिन शुरू हो गया, अमृत वेला शुरू हो गया। गुजरात वालों को ऐसा बताया था, इतनी मजा आ गई थी। यह भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हो। एक तर्ज बाबा ने आज भी नाटक बोला। यह भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छा दिखाते हो। एक तरफ अति भावना और अति स्नेही आत्माएं हैं, दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी गिरामी भी कर्नाटक में। भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं, इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है, क्योंकि अच्छे-अच्छे जो राजकारणी है वहाँ भी हैं, तो बाबा ने बोला कि आप अच्छी आवाज बुलंद कर सकते हो। धरनी आवाज बुलंद की है, क्योंकि वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। बाबा ने वहाँ का बताया, वह सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी धरनी इस विशेष कार्य में लिए निमित्त है। देखो कर्नाटक वालों को बाबा ने काम दे दिया। सिर्फ अपने इस विशेषता को भावना और निर्माण दोनों की सेवा में साथ-साथ रखे और हमें क्या करना? कर्नाटक वालों को शाबाश देना, इस धरनी को शाबाश देना कि वो कार्य अच्छी तरह से वहाँ का कर सके। हमें वो कार्य करना है और उनको जो बोलना है कि आप वो के सेवा करो। सिर्फ अपनी इस विशेषता को भावना और निर्माण दोनों को सेवा में साथ-साथ रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दें। देखो बाबा ने ये भी कह दिया। कर्नाटक के नाव नाव के भी दो चप्पू हैं। इन दोनों को साथ-साथ रखना, बाबा ने कह दिया। आगे-पीछे नहीं, तो सेवा के नींव धरने की विशेषता की सफलता दिखाएगी। दोनों का बैलेंस दोनों का बैलेंस नाम बाला करेगा। कौन-सा? बाबा ने बता दिया। साथ-साथ रखो और सेवा की नींव भी धरनी पर साथ-साथ रखो, तो वो नाम बाला करेगा। अच्छा, फिर बाबा ने बोला बहुत छोटी मुरली है आज की। बाबा ने बोला सदा स्वयं के साथ सार स्वरूप अर्थात सदा स्वयं को स्वार्थ स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात, तब 84 में तो बाप दादा बच्चों से मिलता था, ग्रुप वाइज, पहले गांव वाइज, तालुका वाइज, फिर जिला वाइज, और अब तो सारे पूरे विश्व के हिसाब से बोलते हैं। ये आगे वालों ने बहुत अच्छा लाभ लिया, तब तो हम नहीं थे। 84 तो बहुत आगे का अच्छा था, सबको बहुत अच्छा-अच्छा बाप से मिलन हो रहा था। तो पापा ने बोला मुलाकात में, "सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो?" सोचो, कि हम बाप के सारे शक्तियों के, बाप के सारे गुणों के, बाप के वर्षे के हम अधिकारी हैं, वो अनुभव करते हो? अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा है, ऐसे समझते हुए कर्म करो। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई है? सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम, बाप सर्वशक्तिवान है, तो बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम कितनी बार बोलते दिन में,
बाबा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आपकी सारी शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही है और मैं विश्व को दे रही हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाबा हमें अभी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। यह खुशी सदा यह खुशी सदा रहे क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। इसलिए बोला ना कि ये अभी का क्या है, अतीन्द्रिय सुख है, अभी मिल रहा है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। नहीं सतयुग, नहीं त्रेता, नहीं द्वापर, नहीं कलयुग। ये संगम युग का ही हमारा खजाना है, उसी का। ये कल्प में कहीं नहीं मिलता। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं की प्राप्ति होगी। सत्युग में क्या होगा, देवात्मा देवात्मा से प्राप्ति होगी। अभी ही है हमें परमात्मा से प्राप्ति। तो जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह आत्माओं से नहीं हो सकती। बाप जो देता ये कोई नहीं दे सकता। एक एक सगे भाई है और सगे बाप है, तो बाप जो दे सकता वो भाई नहीं दे सकता। बाप बाप है, भाई भाई है। इसलिए बाबा ने बोला जो कोई नहीं दे सकता। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। देखो 21 जन्म तो है ही, लेकिन मैं तो कहती हूँ 84 जन्म तक बाप हमें देते रहते हैं। अभी की कमाई का समय है। 84 जन्मों की नहीं कहता कि गठरी बांधने का समय अभी का है। एक एक सेकंड हमारी न जाए, एक एक सेकंड हमारी बस बाबा की याद में जाए। भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि श्वासे श्वासे रटू तेरा नाम, ऐसे बोलते थे, पर सिर्फ बोलते थे। और अभी हमें हमारा एक एक श्वास बाप की याद वाला जाए, वही मुझे अच्छा लगता है, वो ही करना है हमें। ये प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके होगे। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है, सदा खुशी में नाचते रहते हो ना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो ना। नीचे आया और मेला हुआ, बस खुशी के झूले में झूलते रहो। मेला नहीं होना, ये दुनिया क्या है, मेला मेले ही मेली है, तो हमें इसमें रहना ही नहीं है। कोई कार्य हेतु हम आना पड़े कि नीचे आओ, लेकिन कार्य पूरा फिर ऊपर, क्योंकि नीचे तो मिट्टी है। सदा झूले में सदा स्वच्छ है, झूला में झूला पग हमारा स्वच्छ रहता है और नीचे क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी में हम गंदे हो जाते हैं। शरीर में आते तो क्या है, शरीर क्या है, मिट्टी है ना। तो मिट्टी में आए तो हम गंदे स्वच्छ नहीं रह सकते। कोई ना कोई डिफिकल्ट बातें आ जाती है, पर बुद्धि को रेडी करनी होती है। ये करते हुए भी मैं न्यारी बाबा, मेरे से कोई भी कार्य गलत ना, मेरे से किसी को दुख ना, मेरे से इस शरीर में रहते मैं सदा स्वच्छ हूँ, मैं निर्माण हूँ, ऐसे करते करते जाएंगे ना तो बन जाएंगे। बिना स्वच्छ बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। बाबा ने मिलने के लिए हमें भी स्वच्छ बनना पड़े बुद्धि से। तन से तो है ही, लेकिन बुद्धि से भी स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों हो, झूले में ही खाओ पियो चलो। इतना बड़ा झूला है ना, नीचे आने के दिन समाप्त हुए, बस हम ऊपर ही रहे, नीचे आने का दिन समाप्त हुए। अभी झूलने के दिन है, तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में झूलो, बस आनंद के झूले में झूलो। बाबा ने बताया ना, खुशी, प्रेम, आनंद, झूलने का झूला है। ये वाली श्रेष्ठ आत्माएं हूँ मैं। ये सारे झूले हैं, प्रेम, शांति, आनंद, सब झूले में झूलो। बाबा ने बताया ये झूला है, इसके नीचे नहीं आओ, क्योंकि नीचे तो मिट्टी है, गंदा है। तो यह सदा याद रखो, जब भी कोई बात आए ना तो वरदान को याद करो, फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। कोई डिफिकल्ट बात आए ना तो ये झूलो में झूलो, बस मैं झूल रही हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा मुझे कितना हल्का बना रहा है। ऐसे सोच सोच करके आगे बढ़ते चलो। ये वरदान सदा सेफ्टी का साधन है।
वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। बस वरदान कौन देता? बाप देता। वरदान का जितना हम यूज़ करेंगे ना, आज का वरदान आज यूज़ करना, सफलता मिलता, मिलता, मिलता ही है। इसलिए वरदान देखो मैं तो 4-5 बार पढ़ना, तो ही मज़ा आती है। आज बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया। एक वरदान के लिए भक्ति मार्ग में कितने ऐसे तड़पते थे और हमको तो रोज़ वरदान मिलता है, तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए वरदानों की। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती। सर्व प्राप्तियाँ सहज हो जाती है। अनुभव करना जब बाबा ने वरदान में जो किया ना, वो करेंगे ना, तो अनुभव होगा, होगा ही होगा। कोई बेमत नहीं है कि आज का वरदान माना सहज प्राप्ति और जो बाबा ने वरदान में किया वो करना पड़ता। एक कदम उठाएँगे तो बाबा 1000 कदम मदद करेंगे, वे वरदान। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो? बाबा ने प्रश्न किया। अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो? सबसे बड़ा भाग्य, भाग्य विधाता अपना बन गया। देखो, इससे बड़ी कोई बात है? कितनी नशे की बात बाबा ने बताई। अंदर से फूला-फूला न जाए, इतनी बात बताई। मेरा बड़ा भाग्य है, ये भाग्य विधाता मुझे मिल गया। उन्हें अपना बना लिया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है, जो सदा रह सकता है। इस रूहानी नशा सदा रह सकता है, बार-बार याद करो। अतीन्द्रिय सुख में जाएँगे तो वो बार-बार याद आएगा। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा, उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण मूल हुई होगी, भूली होगी। न पुरानी देह, न पुराने देह के संबंध, सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज हो जाता है। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज हो जाता है। देह भान के देह भान भी भुला हुआ होगा। आत्मा अभिमानी होगे। सदा देही अभिमानी स्थिति में स्थित हैं, संपूर्ण स्थित होना चाहिए। मैं आज भी मुरली बाबा बताए देही अभिमानी स्थिति में रहो। ये मुरली में भी बताया देही अभिमानी स्थिति में रहो। तो देह को याद करना है, देह से बाहर ही रहो। देह होते हुए भी मैं देही हूँ, देह नहीं हूँ। ये हमारी संपूर्ण स्थिति है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएँ हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। ये लिखना नोट में, आज मैं भी लिखूँगी। बाबा ने कितनी श्रेष्ठ बताई। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। ये वरदान सदा साथ रहे। आज का वरदान है, बाबा ने दे दिया। और ये 3 बार-बार स्वरूप में लाएँगे ना, इतना अनुभव होगा बात मत पूछो। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ कृति हो जाएगी, तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। देखो, हम बनेंगे तो हमारे आधार से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे बोल से उस और बनेंगे और आएँगे। वो बोलेंगे आपको क्या मिला है। आप पहले से बहुत अलग हो। हमारे जो पहले साथ पहले वाले रहते होंगे और वो से आप बहुत अलग हो। हमें वो अलग करके रहना है। श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे सेवा भी हो जाएगी। फिर बाबा की विदाई का टाइम हुआ है। 84 के टाइम तो बाबा सुबह शाम 7:30 से सुबह 6 बजे तक भी रहता, फिर धीरे-धीरे 5 बजे, धीरे-धीरे 4 बजे। हम आए थे तब बाबा 12-1 बजे तक तो रहते थे, 93-4 में तो 94 में तो बाबा से पहला मिले मैं तो इतना रहता था। फिर अब धीरे-धीरे करके बाबा 10 बजे तक आए और फिर धीरे-धीरे 9 बजे तक। अभी तो बाबा आते नहीं लेकिन उसका बस मुरली कितनी चलती, बस तुरंत पूरी हो जाती। अभी ऐसा लगता है कि बाबा बस पूरी हो गई ऐसा लगता है। जिससे ये 84 की मुरली है। विदाई के समय बाबा क्या बोले गुड मॉर्निंग तो सबको तो सब करते हैं, लेकिन अपने गॉड के साथ मॉर्निंग की जो बाबा मुरली चलाते रहे सुबह हो गई। बाबा ने ये विदाई के समय मॉर्निंग बाबा ने बोला कि आपकी आपकी
गॉड के साथ मॉर्निंग है, देखो कितनी सब अच्छे हैं। तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना, गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो। देखो बाबा पूरी रात रहे और बच्चे हिले भी नहीं, नहीं खाना, नहीं पीना, कुछ नहीं, सब हिले ही नहीं। इतना ऐसे आत्माएँ वैसी है ना तो वैसी बैठी रहती। अभी की आत्मा में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए बाबा मिलने का भी चेंज करता है आत्माओं के अनुसार। तो सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहे। गॉड की याद ही गुड बनाती है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। बस याद रखो आज हमारी हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गॉड की याद में कारण गुड है ही। ऐसे अनुभव करते हो, अभी जीवन की गुण है, जीवन ही गुण है। अभी हमारे जीवन ही गुण है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हर एक हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, हम कोई भी कर्म करें पहले बाप की याद, पहले बाप कहाँ भी घर के बाहर जाओ, खाना खाने बैठो, पानी पियो, कुछ भी करो, कोई कार्य करो, किचन में जाओ, दफ्तर में जाओ, बस बाबा को साथ लेकर चलो बाबा, सारा संबंध है, आज मेरा सद्गुरु है, चलो सद्गुरु मेरे साथ। आज ऐसे करे, ऐसे कार्य करती हूँ। जो-जो संबंध से करते हैं ना, वो संबंध से बाप को याद करो। सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो और जीवन और थोड़ा ऊँचा करो तो भूमिका में और जीवन में अकेले को हाँ, जीवन में लाओ। क्या किया है बाबा ने? सदा गॉड और गुड दोनों साथ संबंध में रखो तो जीवन में लाओ। समझा? अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा अमृत वेला तक रहे, 4 साढ़े 4 3 बजे हो गए, इसलिए बाबा ने बोला अमृत वेले का अमर याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने वही अच्छे बोला। फिर बाबा ने आज एक प्रश्न और उत्तर दिया है अच्छी तरह से, ये भी बहुत अच्छा है। फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? देखो आज आज भी बंधन मुक्त वाला आया है ना वरदान में, तो आज ई मुरली में भी हमारे लिए वही आया है कि फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर है मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के कई बंधन हैं, लौकिक वाला, ये बंधनों से मुक्त बनो। ये सारा बोझ बाप को दे दो, तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देते, इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन में व्यर्थ संकल्प को भी रिश्ता नहीं, व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं हमारा। सदा यह याद रहे हम फरिश्ते किसी रिश्ते में नहीं बंधने वाले। क्या याद रखेंगे? सदा याद रहे कि हम फरिश्तों किसी रिश्ते में बंधन में बंधने वाले नहीं। हम फरिश्ता अकेला उड़ने वाला। इसलिए हम ऐसे बोलते थे ना कि शाम के टाइम तो देवी देवता घूमने निकलते हैं। वो कौन है? वो कौन है? देखो, ये हम सोच ही नहीं सकते वो हम थे, वो हम हैं। पहले तो ऐसे कोई देवी देवता चक्कर लगाने निकलते हैं, ऐसे बोलते थे, लेकिन वो कौन है? वो हम फरिश्ता है। तो हमें बस वो ही करना है, वो ही चलना है। वो बाप कहते हैं। आज तो कितना भाग्यवान बाबा ने हमें बता दिया, कितना भाग्यवान हमने बना दिया। बस सब गुड़ ही गुड़, सब गुड़। गॉड साथ है, तो सब गुड़ ही गुड़। आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट बात लगे ना, तो भी उसमें गुड़ देखो, क्योंकि गॉड हमारे साथ है, भगवान मेरे साथ है, तो मेरा सब गुड़ ही गुड़ होगा। कोई डिफिकल्ट बात लगे तो देखो ही नहीं, बस मेरा इसमें भी मेरा गुड़ है। आपको गुड़ नहीं लगता तो भी देखो मेरा भी गुड़ है। ऐसा बाबा ने अच्छी तरह से बोले चलाई। ओम शांति। थैंक यू आत्मा। शेयरिंग स्क्रीन में स्टॉप करते